नमस्ते, मैं टैरो कार्ड रीडर जानवी गुलाटी आज फिर आपके लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, जिसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इन तीनों के लिंक्स और ईमेल आईडीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आगे मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए अब रीडिंग के बारे में बात करते हैं। हमेशा की तरह मैंने अपनी रीडिंग को इस बार भी 3 पाइल्स में डिवाइड किया है, पाइल ब्लू, पाइल ब्राउन एंड पाइल पिंक। थोड़ी देर में मैं आपको इसका एक क्लोजअप पॉज्ड पिक्चर दिखाऊंगी, जिसको आप आराम से इंट्यूटिवली रिलैक्स करके जिस कलर की तरफ आपको एक पुल या अट्रैक्शन फील होता है उस हिसाब से उस पाइल को पिक कर लीजिए। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से अपनी पाइल पे क्लिक करके अपनी रीडिंग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ब्लू पाइल के कार्ड्स को। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग क्या चीज़ें कर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगी कि क्या करने की ज़रूरत है। तो ऐसा लगता है कि आप लोग कम्युनिकेशन वाइज काफ़ी अच्छे हैं। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह जॉब या बिज़नेस करते हो जहाँ कम्युनिकेशन से और डीलिंग में रिलेटेड हो, जैसे मार्केटिंग का काम हो सकता है, सेल्स का काम हो सकता है, सेल्स पर्सन हो सकते हैं आप, जहाँ कम्युनिकेशन का रोल ज़्यादा रहता है। और आप लोग काफ़ी स्किलफुल हैं, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। और ऐसा लगता है कि आप स्किल्स पे ही भरोसा भी करते हैं। आपका ऐसा मानना है कि स्किल्स का प्रॉपर यूज़ करके ही इंसान करियर में आगे बढ़ सकता है। आप अपनी लाइफ की लग्जरीज़ कह लीजिए, अमेनिटीज़ कह लीजिए या करियर लाइफ, सबको खुद बनाने में विश्वास रखते हैं। अपनी चीज़ों को खुद क्रिएट करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आप लाइफ अपने हिसाब से जीने में विश्वास रखते हैं। आप थोड़े फ्री स्पिरिटेड पर्सन लगते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपने जितना भी अचीव किया है अपने करियर में, आप थोड़े से उसको लेकर मैं कहूँगी पॉसेसिव हो गए हैं या बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं चीज़ों को। आपको ऐसा लगने लगा है कि अगर आप और आगे ग्रो नहीं भी करते तो कम से कम इससे नीचे ना जाएं। तो आप लोग उसकी वजह से क्या हो गया है कि एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। कुछ भी नया ट्राई करने के लिए यू आर नॉट अप फॉर दैट। आप कोई भी नई अपॉर्चुनिटी को नहीं ले रहे हैं या कोई नई अपनी स्किल्स को एक ही ट्रैक पे चला रहे हैं। मैं कहूँगी किसी भी तरीके का एडवेंचर या रिस्क लेने को तैयार नहीं है करियर वाइज, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं इसी में अच्छी हूँ। बट ऐसा नहीं है। आपके कार्ड्स कह रहे हैं दैट यू आर वेरी स्किलफुल, एक फील्ड में नहीं बल्कि यू आर मल्टी टैलेंटेड पर्सन। तो आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन नहीं करिए चीज़ों को। आपको तो एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, नई चीज़ों को, नए एडवेंचर्स को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने स्किल्स को और पहचानिए। मुझे नहीं पता आप लोग अब इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, बट यू आर मल्टी टैलेंटेड और आप को अपने आप को उतना स्कोप देना चाहिए कि आप चीज़ों को ट्राई करें। बहुत टाइटली होल्ड मत करिए कि मैंने रिस्क लिया तो ये ना हो जाए, जितना है वो ना गिर जाए। तो अपनी स्किल्स पे भरोसा करिए। कहीं ना कहीं आप अपने स्किल्स पे भरोसा अब लूज़ करने लगे हैं। आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप किसी चीज़ को 1 to 10 ले जाने की कैपेबिलिटी है आप में। स्क्रैच से स्टार्ट करके एंड तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी है आप में। तो आपका थोड़ा सा अपने ऊपर से विश्वास कम होने लगा है। आपको ज़रूरत है कि आप जो
अपॉर्चुनिटी आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, एक बार उसको एक लुक दीजिए, उसको एक चेक दीजिए कि क्या आप ये कर सकते हैं, क्या आप ये करना चाहेंगे। जो चीज़ें जैसी रही हैं या हो सकते हैं जो अप्स एंड डाउन्स आपके करियर में रहे हैं, आप उनकी तरफ ज़्यादा देख रहे हैं कि ये किया था तो ये हो गया था, पिछली बार वैसा किया था तो ऐसा हो गया था। तो आप इन चीज़ों पे इतना पॉन्डर मत करिए, ये सोचिए कि जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है इससे कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ या इसको अवेल करने पे मुझे क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि एक जगह पे मत रुकिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। फिर अगेन कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपके पास ऐसा विजडम है जो शायद आपको खुद को भी अंदाज़ा नहीं है। आपको बहुत ज़रूरत है इस विजडम को पहचानने की, आपको ज़रूरत है अपनी डेस्टिनी को, आई वुड से, ये चांस देने की कि जो अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको देना चाहता है वो पॉपअप इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप उस मोड में ही नहीं हैं, आप ट्यून इन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं हैं किसी भी तरीके का चेंज या रिस्क। तो ट्राई दैट, बहुत ज़्यादा माइंड का यूज़ मत करिए कि ये सही है ये गलत है, यही चीज़ सही लगती है इसी तरीके से चलना चाहिए। मैं कहूँगी कि फॉलो योर इंट्यूशन, आपका दिल जो कहता है, आपकी गट फीलिंग जो कहती है, एक बार उसको फॉलो करके देखिए। देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर। मुझे लगता है आपको कुछ ऐसा पता चलेगा, कुछ ऐसी नई चीज़ों का या अपनी विजडम और एबिलिटीज़ का जो आज से पहले आपको शायद नहीं पता था। तो थिंग्स आर हिडन फॉर यू, आई थिंक यू शुड गो फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोर देम। अगेन कार्ड यही कह रहा है कि आपको लाइफ में ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, लेकिन उस ब्रेक थ्रू के लिए उस नए आइडिया को एम्ब्रेस करना होगा, आगे बढ़ के अपनाना होगा, अपने माइंड को एक न्यू बिगिनिंग के लिए सेट करना होगा। तो आगे बढ़िए, मूवमेंट लाइए, एक जगह पे मत रुकिए। और अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, हल्की सी ऑफ बीट भी होती हैं, तो मैं कहूँगी कि यू आर मच स्किलफुल टू हैंडल दीज थिंग्स। आपको अपने हार्ट को फॉलो करके कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है, हल्का सा रिस्क लेने की ज़रूरत है। अ ब्रेक थ्रू इज़ वेटिंग फॉर यू, अ न्यू बिगिनिंग इज़ वेटिंग फॉर यू इन योर करियर। सो डोंट स्टिक टू ओल्ड आइडियाज़, पुरानी बातों को आप छोड़ दीजिए और थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाके नई बिगनिंग की तरफ बढ़िए। मैं उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू। आइए अब ब्राउन पाइल के कार्ड्स चेक करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप करियर वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हैं, बहुत टेंशन चल रही हैं। हो सकता है आपके ऑफिस का या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट आपके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, आपसे अब कैरी ऑन नहीं हो पा रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ले ऑफ हो गया हो। करियर वाइज कंडीशंस काफ़ी स्ट्रेसफुल और टेंस लग रही हैं मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और ओवर इमोशनल हो गए हैं, इमोशनली लेने लग गए हैं अपने करियर को। शायद आपको ऐसा लगता है कि नई बिगनिंग्स कभी आपके लिए होंगी, थोड़े से स्केप्टिकल हो गए हैं, डाउट करने लगे हैं आप अपने ऊपर कि क्या कभी अच्छा होगा करियर वाइज आपके साथ, क्या कभी नई शुरुआत आएगी। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आती भी है तो आप पहले ही सोच लेते हैं कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि करियर वाइज बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस देख लिया है। आप होपफुल नहीं लग रहे हैं मुझे नई जर्नी पे या कोई किसी नई न्यू बिगनिंग के लिए। तो बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें आपके, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर बहुत सेंसिटिव हो गया है, बहुत वल्नरेबल हो गया है। बहुत जल्दी आप हर्ट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। मैं कहूँगी कि आपके माइंड और बॉडी का बैलेंस थोड़ा ऑफ हो गया है। चीज़ें जो है ना, आपने एक तो अपने ऊपर भरोसा खो दिया है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा।
अपनी डेस्टिनी पे भरोसा नहीं रहा। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से आपने चीज़ों को देखना बंद कर दिया है। स्ट्रेस की वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस आपको यही लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा शायद। आपको ज़रूरत है रिजुविनेशन की, आपको ज़रूरत है मेडिटेशन की, ताकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो और आप चीज़ों को क्लैरिटी से देख पाएँ। हमारे अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो कभी कभी हमारे ऊपर इतने भारी हो जाते हैं कि हम सही चीज़ों को या अच्छी चीज़ों को या पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कैपेबिलिटी ही खो देते हैं। वो इतना हमारे ऊपर, मैं कहूँगी, ओवर पावर कर लेते हैं हमें। वही आपके साथ हो रहा है, इसीलिए आप इतने ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव भी हो गए हैं और आप अपनी ही कैपेबिलिटीज़ को नहीं देख रहे हैं, उन्हीं को नहीं पहचान रहे हैं, उन्हीं पे भरोसा खो चुके हैं। इस वजह से आपका माइंड का और बॉडी का टोटल बैलेंस ऑफ है। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, बहुत शार्प फोकस क्रिएट करने की ज़रूरत है दोबारा से कुछ अचीव करने के लिए, क्योंकि इस स्टेट में चीज़ों को ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है। आपको ज़रूरत है एक बैलेंस लाने की लाइफ में। जैसे हम कोई भी डिश प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए एक परफेक्ट रेसिपी की ज़रूरत होती है, परफेक्ट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है कि ये चीज़ इतनी ही डलनी चाहिए तभी रेसिपी परफेक्ट बनती है। तो उसी तरीके से हमें लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए या बैलेंस लाने के लिए भी एक परफेक्ट ब्लेंड की ज़रूरत होती है। परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पॉजिटिविटी, ऑफ इंटेलेक्चुअल अप्रोच, ऑफ मेहनत की, इन सब चीज़ों की एक परफेक्ट ब्लेंड होगा तभी हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको फोकस लाने की ज़रूरत है। क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं आप जो भी चीज़ सोचते हैं तो इमोशंस आ जाते हैं, स्ट्रेस आ जाता है, पूरी क्लाउडीनेस हो जाती है, ये चीज़ें आपको ओवर पावर करने लगती हैं और ना ही आप कोई फ़ैसला ले पाते हैं, ना ही किसी चीज़ के लिए पॉजिटिवली सोच पाते हैं। तो आपको ज़रूरत है रेजुविनेट करने की। आप मेडिटेट करिए, आप पीस लाइए अपने अंदर सबसे पहले, और ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को बहुत सेल्फ सैबोटाज कर रहे हैं, अपने आप को सेल्फ ब्लेम कर रहे हैं कि आप कुछ अचीव करने के लायक नहीं है शायद, या फिर सिचुएशंस आपके साथ हमेशा ऐसे ही होती हैं, आप विक्टिमाइज़ करने लगे हैं अपने आप को। तो ये सब चीज़ें करना छोड़ दीजिए, ये सोचना शुरू करिए कि कंडीशंस कैसी भी हों आप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप में वो स्टैमिना है, आप में वो इंटेलेक्ट है, वो फोकस है कि आप हर हर्डल को पार कर सकते हैं। इस पॉजिटिव स्टेटमेंट को आप अपना मंत्रा बना लीजिए कि आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। नेगेटिविटीज़ को बिल्कुल किनारे कर दीजिए और मेडिटेशन करिए। आपको जो चीज़ें पसंद हैं आप वो चीज़ें करिए। जैसे आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, कोई भी चीज़, कोई भी हॉबी जो आपको खुशी देती है वो चीज़ें करिए, ताकि स्ट्रेस लेवल डिक्रीज़ हो और एक बैलेंस बने माइंड और बॉडी का, ताकि माइंड फोकस कर सके किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर आगे बढ़ने के लिए, किसी अचीवमेंट के लिए। अपने फोकस को मैं कहूँगी इतना शार्प कर लीजिए कि आप डिसीजन लेने की पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप तब भी चीज़ों को क्लैरिटी से देख पाएँ जब आपकी आँखों पे कोई पट्टी बाँध दे। इतनी क्लैरिटी की ज़रूरत है। अभी आप खुली आँखों से भी क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस ने सारा कुछ ओवर पावर कर लिया, टेंशन्स ने, नेगेटिविटी ने। कोई भी चीज़ लाइफ का एंड नहीं होती कभी भी। एंड के बाद एक हमेशा नई शुरुआत होती है। तो नई शुरुआत के लिए आपको तैयार रहना होगा, वरना वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। जैसे कि कहा जाता है कि किस्मत और अपॉर्चुनिटीज़ बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाती। तो आपको तैयार रहना है इस दरवाजे को खोलने के लिए, और अपने आप को ब्लेम करना बंद करना है, अपनी बॉडी और माइंड में बैलेंस लाना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस को रिसीव कर पाएँ। थैंक यू। तो आइए देखते हैं पिंक पाइल के कार्ड्स को।
ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत इमोशनल, बहुत इंट्यूटिव और बहुत केयरिंग लोग हैं। हो सकता है आप किसी कोई हेल्थ वर्कर हों आप, या हो सकता है आप साइकिक हों, जैसे कि टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर। इस तरीके की चीज़ें मुझे लग रही हैं रिलेटेड टू इंट्यूशन एंड रिलेटेड टू केयरिंग। किसी ऐसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। आप बेसिकली बहुत इमोशनल नेचर के हैं और करियर में भी बहुत इमोशंस इन्वॉल्व करके काम करते हैं, जैसे कि दूसरों की हेल्प करना, आपके कलीग्स की, आपके एम्प्लॉयज़ की, किसी की परेशानी को समझ जाना, किसी के बिना कहे भी समझ जाना, किसी के हिस्से का काम खुद ले लेना और उसको कर देना। इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है आप काफ़ी करते हैं अपने वर्क प्लेस पे, क्योंकि यूजुअली लोग अपने वर्क प्लेस पे थोड़े डिफरेंट होते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ से। वो थोड़े स्मार्टली मूव करते हैं, लेकिन आप वहाँ पे भी केयरिंग और सेंसिटिवली मूव करते हैं और इमोशंस इन्वॉल्व करते हैं काम में। आपके अंदर बहुत डेप्थ है इमोशंस की, मैं कहूँगी। और आप शायद अपने आप को कोई बहुत कैपेबल नहीं समझते, या ये नहीं समझते कि आप लाइफ में कभी कुछ बहुत बड़ा करेंगे। शायद जो है आप उसी के साथ खुश हैं, और आपको लगता है कि हाँ, इतना ही मिल सकता है, बस ये भी ठीक चलता रहे। तो आपको खुशी शायद मटीरियलिस्टिक गेन से नहीं, बल्कि इमोशनल बेनिफिट से होती है, कि जैसे कोई आपकी आपने किसी की हेल्प की हो और उनका कुछ फ़ायदा हो जाए, और कोई आपको अप्रिशिएट करे फॉर बीइंग अ गुड फ्रेंड, फॉर बीइंग अ गुड कलीग। इस तरीके की वाइब्स मुझे आ रही हैं। आप क्योंकि बहुत इमोशनल हैं एंड यू बिलीव इन गिविंग, तो कभी कभी इन चीज़ों की, आपकी सेंसिटिव नेचर की वजह से आप कुछ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में फंस जाते हैं करियर वाइज। जैसे कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, जैसे कि लोग आपके पीठ पीछे कुछ और हैं और आपके सामने कुछ और बात करते हैं। जब आपको ये चीज़ें पता चलती हैं तो आपको बहुत हर्ट होता है। पीपल बहुत ट्रू टर्न नहीं करते, जिनको आप जैसा देते हैं वैसा वो रिटर्न नहीं देते। रादर लोग आपको यूज़ करते हैं, और उन्हें पता है कि आप काम कर देंगे तो आप पे एक्स्ट्रा लोड डाल सकते हैं, आपसे ओवर टाइम करा सकते हैं, अपने हिस्से का काम आपको दे सकते हैं, या आपको अगर सेंसिटिवली या इमोशनली कुछ बात कहेंगे तो आप मान जाएंगे। तो वो मैं कहूँगी कि थोड़ा सा इमोशनल फूल समझ के लोग आपके साथ चलते हैं। तो वो चीज़ें आपके साथ, ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इस वजह से शायद आप ऑफिस पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और स्ट्रेस भी आता है आपकी लाइफ में। आपको एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। आपको अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मैं कहूँगी। अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लीजिए, दूसरों के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि लोग आपको यूज़ ही करेंगे। मैं नहीं कहूँगी कि आप किसी की हेल्प मत कीजिए, आप किसी के साथ अच्छा मत कीजिए, पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। किसी भी चीज़ का एक्सेस हमेशा हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो आप हेल्प कीजिए, बट लोगों को ये मत पता चलने दीजिए अपने बिहेवियर से, या हमेशा अप फॉर हेल्प रह के ये मत दिखाइए कि आप बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं, और आपके साथ कभी कोई आपके पास आए तो आप यू आर ऑलवेज रेडी। ये मत पता लगने दीजिए। अपने आप कि अपनी लाइफ पे अपनी कमांड लाइए। कोशिश करिए कि कुछ 2 लोग आपको भी फॉलो करें, रादर कि आप हमेशा दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि इट्स नॉट दैट कि आप में कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आप में भी वो कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में भी वो पैशन है, वो एनर्जी है कि लोग आपको फॉलो कर सकें। तो इस तरीके से नए नए तरीके से आपको सोचने की ज़रूरत है चीज़ों को। थोड़ा-सा अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में जो आपके लोग हैं, उनको सही तरीके से जज करने की भी ज़रूरत है। शायद जिन लोगों को आप अपना बहुत अच्छा दोस्त या अपना बहुत करीबी समझते हैं, या अपना वेल विशर समझते हैं, मैं कहूँगी, शायद वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं सोचते हैं। शायद करियर वाइज़ भी जो ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो उन्हीं लोगों के क्रिएट किए हुए हैं। आपके आसपास का एनवायरनमेंट मुझे थोड़ा-सा टॉक्सिक लग रहा है। तो आप अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा-सा चेंज करिए। ज़रूरी नहीं है कि आज मैंने किसी इंसान से मैं मिली और मुझे वो अच्छे नहीं लगे एट फर्स्ट ग्लांस,
तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे नहीं होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को आज कोई अच्छा लग गया तो वो ज़रूरी है कि अच्छा ही निकलेगा। अपना पर्सपेक्टिव चेंज भी होता है सिचुएशंस के हिसाब से। तो जो लोग आपके आसपास हैं उन पे बहुत ब्लाइंडली फेथ मत करिए, जबकि आप खुली आंखों से देखिए कि कौन क्या कर रहा है और किसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है। बहुत ज़रूरत है आपको खुली आंखों से देखने की। आपको जो हर बात बताई जाती है हो सकता है वो कुछ और हुई हो और बताई कुछ और जा रही हो। तो आप क्लैरिटी में जाने की कोशिश करिए चीज़ों की। आप बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं करियर वाइज भी चीज़ों का, क्योंकि ये जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, आपको लग रहा है कि अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, आपको एंड दिख रहा है चीज़ों में। आप बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं, फिर उनको लेके कैरी करते रहते हैं। तो आई डोंट नो व्हाई। आप अपनी हिस्से की जिम्मेदारियां निभाइए, अपने पार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करिए। दूसरों की टेंशन्स लेना या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करना आपकी ड्यूटी नहीं है। तो आप उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उतार के फेंक दीजिए जो आपकी नहीं है। आप अपने पे फोकस करिए। कोई दूसरा कोई बातें करता है तो उसकी टेंशन और लोड अपने दिमाग पे मत लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वो जो कह रहा है वो सच है और वैसा ही हुआ हो। आपको ज़रूरत है खुले दिमाग से सोच के एक एक लीप ऑफ फेथ लेने की करियर वाइज। आपको ज़रूरत है खुले दिलो दिमाग से चीज़ों को अपनाने की, और अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानने की। आप अपने अपने कैपेबिलिटीज़ को जज नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप शायद उतने कैपेबल हैं ही नहीं। तो आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपना उस लोड को रिमूव करिए जो आपको एक नेगेटिव एंड की तरफ, मैं कह रही हूँ, कहूँगी कि लेके जा रहा है। इंस्टेड आप फ्रेश स्टार्ट करिए, फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, फ्रेश सोच के साथ। इम्पल्सिव मत होइए अपने डिसीजंस में, और पास्ट का जो भी है उस बैगेज को आप रिलीज़ कर दीजिए। आंखें खोलिए और लोगों को पहचानिए। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे जब आपको सच पता चलेगा, और जब आप ये ज़बरदस्ती की ज़िम्मेदारियां अपने सर से उतार देंगे और हर किसी के लिए और आसपास की चीज़ों के लिए और करियर में, ऑफिस में जो भी हो रहा है उसके लिए अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराना बंद कर देंगे, चीज़ें बहुत लाइट हो जाएंगी। तो मैं कहूँगी कि एक नया कदम बढ़ाइए भरोसे के साथ। आपको बहुत सी नई चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। इमोशंस और करियर दोनों अलग चीज़ें हैं, इनको सेपरेटली रख के चलिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।